प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में तो कुछ मैथ्स में क्वेश्चन देखे थे। आज यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख के मैं आपके सामने लाया हूँ। देखो यहाँ पे अगर कोन का क्वेश्चन आता है तो बच्चे सिलेंडर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सिलेंडर आता है तो कोन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सो दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। चलो पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। सेकंड 17 क्वेश्चन मिसलेनियस का 17 क्वेश्चन है। सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर r 2r/√3। मतलब क्या कह रहा है कि जो सिलेंडर है आपका एक स्फीयर के अंदर है, तो मैंने एक स्फीयर बना दिया, इसके अंदर एक सिलेंडर बना दिया ऐसे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी जो हाइट है वो है आपका स्मॉल h, ठीक है, और इसकी हाइट जो रेडियस है इसका कंप्लीट इस स्फीयर का वो है कैपिटल R है। जो रेडियस है वो मेरा क्या दिया बेटे, कैपिटल R दिया हुआ है। और इसके जो इसकी रेडियस को कुछ आप मान लो x मान लिया मैंने, इसके रेडियस को x मान लिया। किसके रेडियस को? सिलेंडर के रेडियस को। आपका सिलेंडर किसके अंदर है? स्फीयर के अंदर है। अब प्रूफ क्या कर रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम है उसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। किसके? सिलेंडर का। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका क्या, πx² इंटू h। अब आप कहोगे सर x² क्यों किया? क्योंकि हमने बेस को क्या माना है, x माना है, तो बेस को जब x माना है तो πx² h होगा। अब बेटे आपका दो वेरिएबल नहीं हो सकता, या तो आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है या h के रिस्पेक्ट में। एक को गायब करना पड़ेगा, दो नहीं हो सकते। तो एक को गायब करने के लिए गिवन क्या है, कैपिटल R गिवन है। अब कुछ ऐसा कंडीशन लगाओ कि ये आपका एक यहाँ से गायब हो जाए। तो देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, R है, ये पूरा h है, तो इसकी जो हाइट होगी ना बेटे, ये इसका हाफ होगा, h/2 होगा। और ये आपका कितना है, इसके रेडियस को मैंने x सेलेक्ट किया ही है, पाइथागोरस लगा देंगे। तो x² = r² - h²/4, ये आपका हो गया, पाइथागोरस लग गया। ये x² उठाएंगे लाके यहाँ पुट कर देंगे। अब आप सोचोगे सर h क्यों नहीं निकाला? बेटे h निकालोगे तो डिफिकल्ट होगा, रूट में आ जाएगा। आप डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन को ईजी करो, है ना। तो जो आपके लिए ईजी हो वही आपको निकालना है। तो x² की वैल्यू आप यहाँ से ले आओ, ये पुट कर दो, r² - h²/4 इंटू h। अब इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा r² h - h³ 4। बस अब dv/dh निकाल दो आप। जैसे dv/dh निकालोगे r² - 3h²/4 आएगा। आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव तो आप लोग निकाल लेना, कुछ नहीं करना। सेकंड डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं, सेकंड डेरिवेटिव करके डायरेक्ट अब मैक्सिमा दिया ना, नेगेटिव आ जाएगा और ऑलरेडी वो मैक्सिमा हो जाएगा। आपका मेन इंपॉर्टेंट ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब dv/dh आपको क्या करना होगा, 0 करना होगा। जैसे आप 0 करोगे तो r² - 3h²/4 = 0 आ गया। यहाँ से आप निकाल लोगे 3h²/4 = r²। अब आपको निकालना है यहाँ पे 2r/√3 प्रूफ करना है। तो h की वैल्यू हो जाएगा मेरे बच्चे 4r²/3, तो h की वैल्यू आ जाएगा 2r/√3। ये आपको प्रूफ करना था, हाइट, है ना। अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताना है, तो आपने तो h निकाल लिया। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका भी आ जाएगा x², तो r² माइनस आ जाएगा आपका 4r²/3, तो यानी कि आपका आ गया 12। ये देखो आप जब यहाँ पे 2r/√3 है, जब यहाँ आप पुट करोगे तो 4r²/3, 4 3 जा 12, 12 - 4 आपका आ जाएगा 8r²/12। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं तो आपका आ जाएगा x² = 2r²/3। आपका x² आ गया और आपका h आ गया। अब इसको आप पुट कर देना किस में, πx² h में, यानी कि x² की वैल्यू पुट कर देना, h की वैल्यू पुट कर देना, आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना इसी मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कोन का लिख के लाया हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप सिलेंडर बनाया उसी तरह से आपको एक स्फीयर में कोन बनाना है। बेटे कोन एक सॉलिड होता है और स्फीयर भी एक सॉलिड होता है, तो स्फीयर सॉलिड भी आएगा। आप एक कभी अपने माइंड में मत लाना कि भाई सर्कल आ सकता है ना, सर्कल नहीं आएगा, है ना। आपका क्या होगा, स्फीयर दिया गया है तो स्फीयर एक सॉलिड है, ठीक है। आपका एक स्फीयर बन गया, इसके अंदर मैंने एक कोन बना दिया ऐसे,
अब देखो कोण बनाते ही आपका एक क्या हो जाएगा, हाइट हो गया। तो इसकी जो हाइट है उसको मैंने कुछ लेट कर लिया स्मॉल h, और इसके रेडियस को स्मॉल r दिया हुआ है, तो इसके आप x लेट कर लो, इसको आप क्या लेट कर लो, x लेट कर लो। अब देखो बच्चे सिलेंडर में क्या था, वो वहाँ तक टच नहीं था। जो सिलेंडर था आपका, जब सिलेंडर आपने बनाया था तो सिलेंडर में आपका क्या है, ये केवल इतना ही था, यहाँ इसको टच नहीं कर रहा था, यहाँ पे ये इसको टच कर रहा है, तो ये भी r हो गया। तो ये पूरा जब h है तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस r हो जाएगा। अब आपको वॉल्यूम जब लिखोगे इसका 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच, क्योंकि हमने कोण के जो रेडियस है उसको मैंने x सेलेक्ट किया है, तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच। अब आपको एक एलिमिनेट करना पड़ेगा, चाहे x को चाहे h को, तो आपके लिए इजी x पड़ेगा कैंसिल करना, पाइथागोरस लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। अब आपका आ जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2HR माइनस एच स्क्वायर। ये आपका ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट कर दो, कि तभी तो आप डिफ्रेंसिएशन करोगे। जिसको भी मैक्सिमा दिखाना है, जिसको भी मिनिमा दिखाना है, जिसको भी लार्जेस्ट दिखाना है, जिसको भी लिस्ट दिखाना होगा, डिफ्रेंसिएशन उसी का होगा। गिवन वाले कंडीशन को इसमें ला के पुट करो, तो 1/3 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपका आ जाएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर। आप कंफ्यूजन ही मत रखो, जिसको भी मैक्सिमा दिखाना होगा उसी का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो डिफ्रेंसिएशन इसी का होगा। और एक वेरिएबल गायब करना होगा, 2 वेरिएबल एक साथ नहीं हो सकते, तो इसमें आप एक्स स्क्वायर को जैसे आप पुट करोगे आपका एक वेरिएबल गायब हो गया। अब आपका h बचा, बस v इज इक्वल टू 1/3 पाई, अब आपका आ जाएगा 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। बस अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसका, dv अपॉन डी एच इज इक्वल टू 1/3 पाई, अब आपका आ जाएगा 4HR माइनस 3h स्क्वायर, 4HR माइनस 3h स्क्वायर। बेटे किसके रिस्पेक्ट में किया गया, स्मॉल h के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि स्मॉल x और स्मॉल h ही वेरिएबल है, तो x स्क्वायर गायब हो गया तो बचा स्मॉल h, तो स्मॉल h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दोगे। अब dv अपॉन डी को कर दोगे 0 मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका आ जाएगा 4HR इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। अब आपका एक h कट जाएगा तो h की वैल्यू आ गया 4r/3। देखो आ गया, आपका प्रूफ आ गया है ना। लेकिन अगर कभी कभी दे देता है कि नहीं आप इसका वॉल्यूम बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर दोगे, जैसे यहाँ पुट करोगे ना h की जगह 4r/, तो आपका 8r स्क्वायर बाई 9 ये आ जाएगा, है ना। आप जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आप जब पुट करोगे यहाँ पे 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8r स्क्वायर बाई 9 और 4r/3, और इसे अलग कर दोगे तो 8/27 बन जाएगा, और 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, आप लोग देख सकते हो, ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस लगा करके और उसके बाद एक्स स्क्वायर और h की वैल्यू निकाला, वॉल्यूम में पुट कर दिया और मेरा ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटे, एक क्वेश्चन है आपके सामने। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग द टोटल पेरीमीटर 10 मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ विंडो, एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मतलब मैक्सिमम लाइट, बेटे मैक्सिमम लाइट किस पे डिपेंड है, जितना बड़ा विंडो होगा लाइट उतना ज़्यादा आएगा, मतलब उसके एरिया पे डिपेंड है। तो आपका जो विंडो है ना वो किस टाइप का दिया है, नीचे आपका रेक्टेंगुलर है, नीचे रेक्टेंगुलर है, ऊपर सेमी सर्कल है। आपके एग्जाम में चेंज भी कर सकता है क्वेश्चन, ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी दे सकता है। तो अगर कुछ भी देता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। नोट कर लेना, ये आपका सेमी सर्कुलर है तो कोई दिक्कत नहीं, विंडो इस फॉर्म में है आपका। अब देखो इसके लेंथ को x माना तो ये आपका क्या हो जाएगा, x, ये हो गया y, ये हो गया y। तो पेरीमीटर आपका गिवन है 10 मीटर, तो पेरीमीटर गिवन है 10 मीटर, तो x प्लस y बेटे ध्यान देना सर माउंटेड है, इंक्लूडिंग बेस अगर होगा तब तो इसको लेंगे, इंक्लूडिंग बेस तो है नहीं आपका सर माउंटेड है तो ये कॉमन बेस आ गया, तो इसीलिए x प्लस y और ये वाला नहीं लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा पाई r
सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है सर्कल का 2 पाई आर होता है और सेमी सर्कल का पाई आर हो जाएगा, प्लस पाई आर इज इक्वल टू आपका 10 हो गया, ये 10 आपका गिवन है, तो आपका आ जाएगा x प्लस 2y प्लस पाई आर की जगह पे आप x/2 लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरी साइड x है तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। चलो ये तो मैंने लिख दिया, ये तो गिवन था हमारा पेरीमीटर। अब आपको बोल रहा है कितना लाइट मैक्सिमम आएगा, तो लाइट डिपेंड करेगा इसके एरिया पर, तो आप लिखोगे x इंटू वाई और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अब देखो मेरे बच्चे, आप लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करना इजी रहेगा, r की वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। अब देखो अगर आप x निकालोगे तब तो आपको प्रॉब्लम आएगा, x आपको दो जगह है, आप y निकालो और आंसर निकालो तो जल्दी आएगा, तो आप 2y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2 लिख दो और 2 को उधर भेज दो, तो आपका आ जाएगा पाई माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई एक्स बाई 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये आपका आ गया y की वैल्यू। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, वैल्यू उस पर केस स्टडी पे इस पर MCQ दे देंगे और उस MCQ के हेल्प से आपको सॉल्व करना होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना एग्जाम में जरूर। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई भी फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है वही बताया जा रहा है। नहीं तो मैक्सिमम इनमें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही छोटे, इसका नाम NCERT कैप्सूल इसीलिए रखा है, छोटे में ज़्यादा नंबर आ जाए, है ना, उतना पढ़ो नंबर अच्छे पा जाओ। 5x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 आ गया और प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 आ गया। इसका एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। डरो मत बेटे, डरो मत, माइनस कितना आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। बस अब क्या करना, डिफ्रेंशिएशन करना। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, dA अपॉन dx इज इक्वल टू 5 माइनस 2x बाई 2 और माइनस पाई बाई 8 इंटू 2x, ये 2 गया कट, 2 से गया 4 कट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कर लोगे 0, 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 4, ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। बेटे थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, है ना, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। चलो देखो यहाँ मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, अब देखना अब क्या होगा बेटे, यहाँ पे आपका x की वैल्यू निकालना है, इसको आप इधर लेके आओगे तो x प्लस 5x बाई 4 इज इक्वल टू 5 क्या आ गया, एलसीएम लोगे तो 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20। आप x कॉमन लोगे तो पाई प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 20 आ गया, तो x की वैल्यू आ गया 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, ये आपका x आ गया। डायमेंशन निकालना था तो अभी x आया, y कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, जो y आपने निकाला था उसमें पुट कर दोगे, y की वैल्यू आपने निकाला था ना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आया था आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, y की वैल्यू ये है आपका, y की वैल्यू ये है आपका, देखो y ये है। अब यही x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना, आप जैसे इसमें पुट करोगे आपका डायमेंशन निकल के आ जाएगा, है ना, वो तो कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर पूछना मेरे से, तो x और y की वैल्यू आ जाएगा, अगर नहीं निकलता है तो आप पूछ लेना मेरे से, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको चेंज होकर के भी आ सकते हैं, इक्वेलेटरल ट्रायंगल पर भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।